औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल और मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा गुज़ार। नाज़रीन, फ़ितरतुल हिंदुस्तान की जानिब से हमेशा प्रोपेगेंडे किए जाते रहे हैं। अब जो है इस्लामाबाद में उनकी जानिब से एक धरना जारी है बीवाईसी की जानिब से, और लापता अफराद का जो बयानिया है वो हमें दफन होता दिखाई देता है। और अब जो है उनके लबों पे, उनकी ज़बानों पे सिर्फ मारंग ही सवार है, बाकी लापता अफराद कहाँ गए इस पे जो है हम लोग बात करेंगे। और हकीकत क्या है लापता अफराद की, इस पे भी बात होगी। इन सारे टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बाबर यूसुफ़ज़ई साहब, साबिक़ तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत हैं। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया। सर, इस्लामाबाद में धरना इन्होंने जो है देने का ऐलान किया। हमने देखा कि इससे पहले समीदीन का जो शो था, सेमिनार था, वो फ्लॉप हुआ। उसके बाद ये जब पेशियों पे आते थे, इनके साथ लोग बड़ी तादाद में आते थे। जब से बुराक डिजिटल ने इनको बेनकाब करना शुरू किया है, इनके प्रोपेगेंडे जो है उनके हक़ाइक़ सामने रखना शुरू किए हैं, वो जो है अकेली हमें नज़र आती हैं। अब जो इनका धरना जारी है वो भी हमें ऐसा लग रहा है कि 10 से 15 अफराद वहाँ पे शरीक हैं। ये भी हम फ्लॉप इसको कह सकते हैं। तो दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि समीदीन बिल्कुल इस धरने पे खामोश हैं। इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना मालुस्री युस्रा। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। देखें, सबसे पहले तो जो इस्लामाबाद में धरना चल रहा है उस हवाले से कल एक सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, वो गए हैं उस धरने में बैठे हैं और उन्होंने एक ट्वीट किया है। मैं सबसे पहले उन सहाफ़ी से, हामिद मीर से सवाल करता हूँ, क्या आपको बलूचिस्तान में बेगुनाह पाकिस्तानियों का कत्ले आम नज़र नहीं आता? क्या आपको बसों से उतार कर मुसाफिर शहीद होते हुए नज़र नहीं आते? क्या आपको स्कूल जाने वाले मासूम बच्चे शहीद होते हुए नज़र नहीं आते? क्या आपको बलूचिस्तान में बेगुनाह लोगों को, मज़दूरों को जो कत्ले आम किया जाता है वो नज़र नहीं आता? कल आप उनके धरने में गए और उनके धरने में जाकर आपने इजहार हमदर्दी किया। क्या आपने कभी बलूचिस्तान में शहीद होने वाले मासूम पाकिस्तानियों के साथ आपने इजहार हमदर्दी किया है? क्या आपने अफवाज पाकिस्तान के जो यहाँ पर जवान और ऑफिसर्स शहीद होते हैं उनके साथ इजहार हमदर्दी किया है? तो हामिद मीर साहब, ये मुनाफिकत छोड़ दें। जिनके धरने में आप गए हैं, जो सो कॉल्ड मिसिंग पर्सनस का धरना है, बिल्कुल उस धरने को मैं देख रहा हूँ कि उसमें 20 से 25 लोग बैठे हुए हैं। और आप देखें, अगर उस धरने में जो पहले एक इनका नैरेटिव था, जो इनका बयानिया था, जो इनकी डिमांड होती थी कि मिसिंग पर्सनस की हम बात कर रहे हैं, वो मिसिंग पर्सन मुझे तो कहीं पे नजर नहीं आए। एक ही तस्वीर नजर आई और वो मारंग की। और मारंग कल जिस तरीके से हशाश बशाश थी, जिस तरीके से वो फ्रेश थी, जिस तरीके से वो कल अदालत में आकर जजों के खिलाफ और रियासत के खिलाफ जुबान इस्तेमाल कर रही थी, इससे पूरी तरह से वाज़ह है कि मारंग जो है वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अभी भी साजिशें कर रही है। मारंग किसी तकलीफ में नहीं है। यही मारंग की बहन जो आज इस्लामाबाद में धरने में बैठी हैं, ये मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ ट्वीट्स करती रही कि मारंग को टार्चर किया जा रहा है, मारंग को जेल में जो है ना अज़ियतें दी जा रही हैं, मारंग के ऊपर सख्ती की जा रही है। कल जो उनका हुलिया था, कल जो उनकी अपीयरेंस थी, उससे तो मुझे लग रहा है कि माशाल्लाह उन्हें जेल में तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं और उन्हें वो किसी तकलीफ में नहीं है। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। पाकिस्तान कैदियों के साथ वही सलूक करता है जिसकी अदालत उन्हें इजाज़त देती है। तो इनका ये प्रोपेगेंडा कि मारंग के साथ जेल में सख्तियाँ हो रही हैं, तकलीफ़ें हो रही हैं, वो प्रोपेगेंडा भी नाकाम हो गया। दूसरा, ये जो लोग बैठे हुए इस्लामाबाद में, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि जो लापता अफराद का जो एक बयानिया था, लापता अफराद का जो एक मुकदमा था, वो मुझे दफन होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि चंद 20 से 25 खवातीन बैठी हुई हैं और उन्होंने सबने मारंग की तस्वीर उठाई हुई है। अब वो मिसिंग पर्सन्स वाला मुकदमा मुझे नहीं समझ आता कि वो कहां पर गया। अब इनकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि बीवाईसी की लीडरशिप को रिहा करो, मारंग को रिहा करो, बेबो को रिहा करो, गुलजादी को रिहा करो। उसके अलावा कोई इनकी डिमांड ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि अल्लाह हक है, अल्लाह ने इन्हें एक्सपोज करना था। कल तक जो मासूम बलोचों को वर्गलाते थे, उन्हें ये कहते थे कि तुम्हारे लोग लापता हो गए, हम उन्हें बाजियाब कराएंगे। आज ये सिर्फ अपनी जात तक महदूद हो गए और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मजीद लोगों के सामने आएगा कि ये जो जंग थी, ये जो लापता अफराद का एक बयानिया था, ये इनके अपनी ज़ात के लिए था, अपने फ़वाइद हासिल करने के लिए था। इनका बलूचिस्तान के लोगों से कुछ लेना देना नहीं था। अच्छा, हमेशा से ये प्रोपेगेंडा करते हैं लापता अफराद के हवाले से, आपने जैसा कि जिक्र किया। अब ये मारंग को भी लापता अफराद में शुमार करना इन्होंने शुरू कर दिया। हालांकि वो सब जानते हैं, पूरी मीडिया कवर कर रहा है, वो तो बाकायदा अदालतों में पेश की जा रही हैं, वो रिमांड पे हैं, अदालतों के अहकामात के मुताबिक उनको सहूलियात भी फराम की जा रही हैं। तो हमेशा की तरह इस बार भी ये बेनकाब हुए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बेनकाब हुए हैं। और कल मैंने आपको कहा ना कि उनकी पेशी की मैंने फुटेज देखी है, वीडियोज़ देखी हैं, तस्वीर देखी हैं, वो पहले से ज़्यादा मुझे हशाश बशाश, सेहतमंद और तंदुरुस्त नज़र आ रही हैं। लग रहा है जेल के जो है रोटी जो है उन्हें रास आ गई है। जेल
जेल में उन्हें जो है ना कोई काम वैसे भी नहीं करना पड़ रहा है, जेल में बैठ के रोजाना सुबह शाम जो है ना मुफ्त की रोटी के टुकड़े तोड़ रही हैं, तो वो जो है ना पहले से ज़्यादा शाश बशाश नज़र आ रही हैं। इनका ये जो बयानिया था कि मिसिंग पर्सनस का, इनका जो ये बयानिया था लापता अफराद का, ये बयानिया देखिए मैं हमेशा कहता हूँ इनकी अपनी ज़ात तक था। इन्होंने उससे खुद माली मफाद लेने थे, खुद माली फ़वाइद हासिल करने थे, अपने आकाओं को खुश करने के लिए, भारत को खुश करने के लिए, इसराइल को खुश करने के लिए, फॉरेन विजिट्स स्पॉन्सर करने के लिए इन्होंने ये बयानिया बनाया हुआ था। और अब ये इनका बयानिया जो है ये ज़मीन बूस हो रहा है। लोगों को पता चल रहा है कि कोई लापता अफराद के लिए नहीं निकले थे। बलोच यकजहती कमेटी जो है उसका एक ही मकसद था, लोगों को गुमराह करना, लोगों को जो है ना गलत रास्ते पर लेकर आना। कितने नौजवानों को इन्होंने गलत रास्ते पर लेकर आए, कितने नौजवानों को इन्होंने भटकाया, लेकिन अब ये एक्सपोज हो रहे हैं। अच्छा, इसमें हमने देखा कि ईमान मज़ारी भी इनके साथ नज़र आती हैं। ईमान मज़ारी की हकीकत है क्या? वो क्या मफाद हासिल कर रही हैं? क्या वो भी रा की एजेंट है, प्रॉक्सीज? वो अटेंशन सीकर हैं, वो ब्लैकमेलर हैं, वो इस तरह तवज्जो चाहती हैं, वो जो भी पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान के हक में चीज़ होती है वो उसकी मुखालफत करती हैं। अब उन्होंने जो है ना वो इनकी वकील बन गई हैं, इनके धरनों में जाकर बैठ रही हैं। वो असल में रियासत को ब्लैकमेल करना चाह रही हैं। देखिए वो इंसानी हकूक़ की बात करती हैं। आपको मैं बताता चलूँ, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक गुज़िश्ता उसी जमात से जिससे उनकी वालदा का ताल्लुक था। उनकी वालदा 2018 से 2022 तक विफाकी वजीर नेशनल राइट्स रही हैं, ह्यूमन राइट्स रही हैं, सॉरी इंसानी हकूक़ की जो है वो कमीशन की सरबराह थी, और ह्यूमन राइट्स की वो फेडरल मिनिस्टर रही हैं 4 साल 4.5 साल। क्या उस वक्त जो है ईमान मज़ारी को कोई इंसानी हकूक़ नज़र नहीं आते थे? क्या उस वक्त उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी? या उस वक्त कोई इंसानी हकूक़ के कोई मसाइल ही नहीं थे? उस वक्त वो खामोश होकर बैठी हुई थी। अब जब उनकी वालदा वजीर नहीं रही, उनकी वालदा का इक़्तिदार चला गया, अब वो आकर ये भोंडा प्रोपेगेंडा कर रही हैं, इनको जो है ना फैसिलिटेट कर रही हैं, किसी को समोसे खिला रही हैं, किसी को चाय पिला रही हैं। आप इनकी जरा डिटेल में तो जाएं। ये जो मिसिंग पर्संस हैं, ये जो इल्जाम लगाते हैं कि सिक्योरिटी अदारों ने इन्हें लापता किया हुआ है, ये दुश्मन के कैंपों में बैठे हुए हैं, ये दुश्मन के जो है साथ मिलकर दहशतगर्दियां करते हैं। जब भी कोई पाकिस्तान में दहशतगर्दी का वाकया होता है, उसमें जब कोई दहशतगर्द मारा जाता है तो पता चलता है कि उसका नाम मिसिंग पर्संस की लिस्ट में होता है। ये हुआ है वदूद सातकजई को लेकर इन्होंने सीधा नगा प्रोपेगेंडा किया। वदूद सातकजई जब मज ऑपरेशन में मारा गया तो उसे बीएलए ने आकर ओपनली जो है ऑन किया, क्लेम किया कि ये हमारा बंदा था। तो ईमान मज़ारी साहिबा जो है वो इस टाइम अटेंशन के लिए, हमदर्दियां लेने के लिए, सोशल मीडिया पर जो है ना एक वायरल होने के लिए और एक फेम लेने के लिए इस तरह की हरकतें कर रही हैं। अच्छा, हमने ये देखा कि ये बुखलाहट का शिकार हमेशा से रहे, अब ज़्यादा हो गए हैं। कभी जो है डबल डेकर बस को जो है 2x2 पेश करके वो करते हैं कि देखें जी इसमें फौजी सवार थे, तो कभी कफन सर पे बांध के ये कहते हैं कि जी देखें हमने पगड़ी सर पे बांधी हुई है, इनके जो आका हैं मेजर गौरव है उन्होंने भी ऐसा किया है। आप इस बुखलाहट के बारे में क्या कहेंगे? देखें, जहाँ तक मेजर गौरव आर्या की बात है, मैं उन्हें सीरियस नहीं लेता। वो एक नॉन सीरियस बंदा है, वो एक फ्रस्ट्रेटेड बंदा है, वो एक जो है ना जहनी मरीज बंदा है। उसकी कोई बात सच पे मबनी नहीं है, वो सिर्फ झूठ बोलता है, वो सिर्फ बोंगियाँ बालता है। मेजर गौरव आर्या जो है उसका किरदार आप उठाकर देखें, उसे फौज से किस लिए निकाला गया वो पूरी दुनिया को पता है। तो वो पगड़ी बांधे या वो सर पे जूते रखे या अपने सर पे जूते मारे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात जो आपने सबसे अहम बात की कि ये जो लोग हैं, ये जो प्रोपेगेंडा करते थे, ये जो अपने अकाउंट को खुश करने के लिए फेक क्लेम्स करते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये जो बस कराची से कोयटा आ रही थी, इसमें आर्टिस्ट थे, इसमें फनकार थे। इन फनकारों को बुलाने वाले जो थे वो बलूचिस्तान के एक मारूफ ट्रांसपोर्टर हैं मीर इम्तियाज लेडी साहब, वो जिंदा हैं। ये उनकी बस थी, उन्होंने इन्हें अपने बेटे की शादी में मदऊ किया था। जाकर बलोच हैं मीर इम्तियाज लेडी साहब, जाकर उनसे पूछें कि इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे या नहीं थे। कोई सिक्योरिटी फोर्सेस का बंदा नहीं था, इसमें कवाल ग्रुप था, साबरी कवाल ग्रुप था, वो यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए आ रहा था। ये जो बुखलाहट में झूठी क्लेम करते हैं, इनके क्लेम्स को हम इंशाल्लाह बेनकाब करेंगे। मैं आज इनको इस प्लेटफॉर्म से चैलेंज करता हूं कि जाकर मीर इम्तियाज लेडी से पूछें कि उस बस में कितने लोग थे और वो कौन थे। उनकी जब वो वहां से कराची से रवाना हो रहे हैं उसकी भी वीडियो आ गई है कि वो बता रहे हैं कि हम प्रोग्राम के लिए कोयटा जा रहे हैं, इम्तियाज लेडी साहब ने हमें बुलाया है, माजिद साबरी ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। वो सारे लोग बैठते हुए नजर आ रहे हैं, कोई सिक्योरिटी फोर्सेस का बंदा नहीं था। फिर सबसे अहम बात, जो ये एक एफसी की बस की वीडियो ये जो वायरल कर रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि एफसी के लोग सवार थे, वो एक जो है ना आम नॉर्मल कोच है। और जिस कोच में ये कलात वाले जो मुसाफिर जो बेचारे शहीद हुए हैं, जो कवाल ग्रुप से जिनका ताल्लुक था, ये एक डबल टेकर बस में आ रहे हैं, स्लीपर बस जिसे आप कहते हैं, उसमें आ रहे हैं। बस पे फायरिंग होने के बाद की भी वीडियो बनी है, पहले भी रवाना होने की भी वीडियो बनी है। तो ये जो जितने भी अकाउंट्स हैं जो भारत से ऑपरेट हो रहे हैं, जिन्हें भारत हैंडल कर रहा है, ये सिर्फ झूठ पे लाते हैं, ये सिर्फ मायूसी पे लाते हैं। हमारा काम है इनको इंशाल्लाह काउंटर करना, हम इन्हें काउंटर करेंगे, लेकिन अब इनका जो हकीकत है, इनकी जो असलियत है, हम वो दुनिया के सामने ला रहे हैं और मजीद लाते रहेंगे। अच्छा, हमने ये देखा कि इनको अब बलोचों की भी खुशियां हजम नहीं हो रही। जैसा कि आपने कहा कि ये कवाल ग्रुप बलोचों को ही खुशियां देने उनके
کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے، ان کی خوشیوں میں شرکت کے لیے یہاں پہ آ رہے تھے. تو ایک تو یہ کہ بلوچوں کی خوشیاں ان کو ہضم نہیں ہو رہی، دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ پولیس ہو، لیویز ہو، یہاں کے مقامی افراد ہی ہیں اس پہ، ان پہ بھی یہ اب حملہ کرنا شروع ہو گئے ہیں. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز بھی ایک ڈی ایس پی سمیت ایک اور اہلکار جو ہیں وہ شہید کیے گئے ہیں. اب یہ بلوچوں سے دشمنی پہ ہوتے رہے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں کل جو ایک مستونگ میں چودھو کے مقام پر واقعہ پیش آیا، اس میں شہید ہونے والے ڈی ایس پی عبدالرزاق اور جو ان کے ساتھ ایک پولیس کے ہمارے سپاہی تھے، ہمارے جوان تھے، ان دونوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مادر وطن کے خاطر اپنی جانوں کی قربانیاں دیں اور شہادت جیسا عظیم رتبہ پایا. جی بالکل، ان سے نہ بلوچوں کی خوشیاں ہضم ہوتی ہیں، نہ ان سے بلوچوں کی ترقی ہضم ہوتی ہے، کیونکہ یہ فتنۃ الہندوستان ہے، یہ ہندوستان کی پراکسیز ہیں، یہ ہمارے دشمن کے ایجنٹ ہیں، یہ ہمارے دشمن کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں. تو ان سے بلوچ کی خوشی، بلوچ کی تعلیم، بلوچ کی ترقی یا بلوچ کا جو ہے نا آگے بڑھنا کبھی بھی ہضم نہیں ہوگا. اب وہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ہماری سیکیورٹی فورسز سے تو یہ لڑ ہی نہیں سکتے، سیکیورٹی فورسز کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. جب سیکیورٹی فورسز آتی ہیں یہ دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں، تو یہ اب معصوم لوگوں کو، سافٹ ٹارگٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں. روڈ پر جانے والے مسافروں کو، مسافر تو نہتے ہوتے ہیں، ان کے پاس نہ کوئی ہتھیار ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ ان دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں. یہ اب معصوم بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، مسافروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، مزدوروں کو نشانہ بنا رہے ہیں. یہ ان کی بوکلاٹ کی حد ہے. یہ اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے انہیں صرف خون چاہیے. یہ انسانیت میں تمیز کرنا بھول گئے. یہ درندے بن چکے ہیں. درندہ جب بھوکا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، وہ کسی چیز میں بھی تمیز نہیں کرتا، وہ صرف خون مانگتا ہے. تو اب انہیں خون چاہیے. یہ اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے، ان کا آقا بڑا بکلاٹ کا شکار ہے. 10-11 مئی کی رات کو جو پاکستانی فوج نے ان کو جواب دیا ہے، جس طریقے سے ان کو کاؤنٹر کیا ہے، جس طرح ان کے آقا کو دھول چٹائی ہے، اس کے بعد سے ان کے آقا نے انہیں فنکشنل کر دیا ہے، انہیں ایکٹیو کر دیا ہے. بولے اگر فنڈنگ چاہیے جائیں بلوچستان میں قتل و غارت کریں. کوئی بھی معصوم ملے، کوئی بھی آپ کو مجبور ملے، کوئی بھی آپ کو بے گناہ ملے، آپ نے قتل کرنا ہے. اب ان کو جو بھی ملتا ہے. کلات میں انہوں نے پرسوں جو ہے نا 2 لوگوں کو شہید کیا ہے. ان کا کسی مذہب سے، کسی قوم سے، کسی تنظیم سے، کسی بھی ادارے سے کوئی تعلق نہیں تھا. انہوں نے جا کر فتنۃ الہندوستان نے انہیں شہید کر دیا. کل مستونگ میں آپ دیکھیں انہوں نے واقعہ کیا. تو انہیں اس ٹائم خون چاہیے. یہ درندے بن چکے ہیں اور یہ اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے اب کسی بھی چیز میں تفریق نہیں کر پا رہے. بالکل ایسا ہی ہے بابر بھائی. ان کا کسی مذہب سے، کسی قوم سے، کسی ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے کہ بلوچستان میں جو ہے امن سبوتاژ کیا جائے کسی طرح بھی، چاہے بلوچستانیوں کو جو ہے نقصان پہنچایا جائے یا پھر یہاں پہ فورسز جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے. ناظرین، بابر یوسف زئی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف اور صرف را کے ایجنٹ ہیں اور را کے لیے ہی یہ کام کر رہے ہیں. جب پاکستان نے ان کو جو ہے ان کے آقا کو دھول چٹائی ہے 10 اور 11 مئی کے رات، تو اس کے بعد سے جو ہے یہ دوبارہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. ان کے جو فنڈنگ تھی وہ بند کی گئی بھارت کی جانب سے، اور بھارت نے صرف ان کو ایک ہی ٹارگٹ دیا ہے کہ آپ بلوچستان کو جو ہے نشانہ بنائیں اور بلوچستان میں امن خراب کرنے میں کردار ادا کریں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہے کوئی تفریق نہیں کر رہے، چاہے بلوچستانی ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، باہر سے آنے والے مسافر ہیں، ان کو ہمیشہ یہ ٹارگٹ جو ہے کرتے آئے ہیں. اور اسی طرح انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو لاپتہ افراد کا ان کا بیانیہ تھا BYC کا، وہ جو ہے اب دفن ہو چکا ہے. اب صرف اور صرف مہرنگ کو جو ہے یہ ترجیح دے رہے ہیں. تو بلوچوں کے یہ نہ پہلے مخلص تھے، نہ اب مخلص ہیں. نہ BYC ہو یا فطرت الہندوستان کی دیگر تنظیمیں ہوں، یہ کبھی بھی بلوچستان کی، بلوچوں کی یا پاکستان کی مخلص نہیں ہو سکتی. اسی طرح جو ہے ان کو مزید جو ہے بے نقاب کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ بابر یوسف زئی صاحب نے جاری رکھا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.